हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए ये हफ्ता, चलिए क्विकली देखेंगे। स्टार्टिंग विद एरीज टू पाइसेस। ओके, मैं एस्ट्रोलॉजिकली भी बताऊंगी और टैरो के हिसाब से भी बताऊंगी। सबसे पहले बोलूँगी कि अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो इस रीडिंग को आपने कैसे देखना है? इस रीडिंग को आपने कम्प्लीटली मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखना है। अगर आप चाहो तो सन साइन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप लोग इसको मून साइन के आधार पर देखें तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ओके, सो येस, टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में दिया हुआ है, कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। आप लोग जाके अपने राशि के अनुसार अपनी चीज़ें प्रेडिक्शंस देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ एरीज यानी कि मेष राशि। हाय मेष राशि। सो चलिए देखते हैं दैट 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना है। सबसे पहले तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट इस हफ्ते में आपको ये बोलूँगी कि ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारी अचीवमेंट्स मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि यू आर अचीविंग, आप पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। ऐसा भी दिख रहा है कि पहले शायद कुछ चीज़ें सॉल्व नहीं थी आपके लाइफ में, कुछ चीज़ें सही नहीं चल रही थी, बट अब पूरी तरह से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो। आपकी हरकतें भी बहुत, जैसे ऐसे वाइब्रेंट वाली एनर्जी होते हैं ना, एक वाइब्रेंट वाली एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है कि आप बहुत वाइब्रेंट वाली एनर्जी में हो कहीं ना कहीं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि ये पूरा हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा है। आप बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे। सोशली भी बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिखाई दे रहे हो इस हफ्ते। आप बहुत ज़्यादा सोशली आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने की कोशिश करो। तो सोशल में लोगों के साथ मिलना जुलना, उनसे बातें करना, इस तरह की कुछ चीज़ें, आप कुछ नया इनकम जनरेट करने की कोशिश करोगे इस पूरे हफ्ते में। आपका कोशिश ये रहेगा कि आप कुछ नया एक्स्ट्रा कमाओ। जो भी आप कमा रहे हो, वेदर यू आर वर्किंग, वेदर यू आर डूइंग समथिंग, आप चाहोगे कि आप कुछ एक्स्ट्रा इनकम कमाओ, कुछ एक्स्ट्रा करो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि अगर आप आपके आसपास आपके माता पिता का डायबिटिक पेशेंट है तो यू हैव टू रियली टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। उनकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो सकती है। पे ऑल्सो क्लोज अटेंशन टू योर डाइट। आप कौन सा डाइट ले रहे हो, क्या कर रहे हो, वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कोई नई इन्वेस्टमेंट करने से पहले अगर आप अपनी प्रॉपर्टी या कुछ ऐसी चीज़ें आप देख रहे हो, प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हो, तो कुछ नई इन्वेस्टमेंट अगर आप करोगे तो उसके लिए थोड़ा सा आपको डोंट नेग्लेक्ट, मतलब पूरी जानकारी लेकर ही आप आगे बढ़िए। दिस इज़ वॉट आई कैन सी। ओके, अब हम टैरो से देखेंगे दैट वॉट इज़ कमिंग अप फॉर यू। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। ये हफ्ता ओवरऑल कैसा रहेगा? ओके, टैरो के थ्रू एरीज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, एरीज के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? Okay, so we have the 3 of Pentacles. Okay, we have 9 of Pentacles. We have the 5 of Cups. Okay, देखो मुझे ना ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हो। ओके, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। आप पूरा दिन चला जाता है, यू आर नॉट एबल टू स्लीप। आप सही से अपनी नींद नहीं ले रहे हो, सही से आप खुश भी नहीं हो कहीं कहीं जगह पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इमोशनली बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आपको। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेनिकल्स। तो ये कार्ड बेसिकली आपको ये भी बोलता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुछ इमोशनल चीज़ें हैं जिस पे वर्कअप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी के साथ कोई कोलैबोरेशन करना है, काम के लिए मैं बोलूँगी, काम के लिए भी पैसा इन्वेस्टमेंट कुछ आप करते हुए दिखाई तो दे रहे हो। आपका फोकस तो है किसी के साथ कोलैब करने का, काम करने का, बट लेकिन
आपका उतना एफर्ट्स लगेगा इसमें। ओके, कुछ कुछ जगह पे आपका ऐसा भी हो रहा है कि आप ना एफर्ट्स नहीं डालना चाह रहे हो, मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि बाकी तो लोग हैं वो देख लेंगे, तो ऐसे काम नहीं होते हैं। कहीं ना कहीं आपको आपके एफर्ट्स डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, तो आप कहीं ना कहीं एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो। तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि आप एफर्ट्स डालिए, काम की तरफ फोकस रहिए, टीम कोलैबोरेशंस करिए, टीम वर्क करिए, टीम के साथ चलिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपके थॉट्स कहीं और हैं और लोगों के थॉट्स कहीं और हो रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ पेनिकल्स का। नाउ 9 ऑफ पेनिकल्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि मिडल ऑफ द वीक में आप खुद में यू विल बी वेरी ओके, लाइक आप अपने आप को थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे कुछ कुछ जगह पे आपको बाकी जगह पे भी फोकस करने की ज़रूरत पड़ सकती है, बट आप शायद अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे। पैसा आता हुआ दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट आती हुई दिख रही है, पैसा आएगा, आपकी जो मेहनत आपने पूरे महीने में करी थी वो आपको ज़रूर मिलने वाला है। ये सब चीज़ों में कोई कमी नहीं रहने वाली है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी से रहेंगी। अगर आप लोग सिंगल हो एंड यू डोंट वांट टू गेट मिंगल, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी एक अकेलापन सा आपको फील हो सकता है, बट आप चाहोगे कि आप अकेले ही रहो, बिकॉज वी हैव द 5 ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा आप फील करोगे। ओके, ऐसा भी दिख रहा है दैट आप कुछ पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर परेशान रहोगे। आप अपने पार्टनर को लेकर कुछ परेशानी दिखाई दे रहा है, पार्टनर की साइड से कुछ परेशानी दिखाई दे रही है कि पार्टनर आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, पार्टनर आपके साथ बात नहीं करते हैं, तो ये चीज़ें दिख रही हैं। बट एट द सेम टाइम आपने अपने आप को मतलब सॉलिड बना लिया है कि आप इसी तरीके से रहना चाहते हो, जहाँ पे आपके पास पैसा तो बहुत है बट लोग नहीं हैं, और आपने अपने अंदर इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने आप को प्रेशराइज करोगे कि ठीक है, आई एम द बॉस, आई एम एवरीथिंग, आई एम डूइंग, मेरे पास पैसा है, अबंडेंस है, सो मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो ये चीज़ आप बार बार अपने आप को बोल बोल के सहानुभूति होती है ना, जैसे कि बैक ऑफ द माइंड इज़ गोइंग ऑन कि आई एम द किंग, ओके, कोई बात नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है तो क्या हुआ, बट एक अकेलापन एरीज आपको फील होने वाला है, एक अधूरापन आपको फील होने वाला है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस वीक। ओके, सो यस, दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी, क्लेम करिएगा जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं, एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग, यानी कि 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक की आपकी क्या एनर्जीज़ हैं हम देखेंगे। इस रीडिंग को आप लोग सन मून जैसा देखना चाहे देख सकते हैं। मैं बोलूँगी कि आप इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंग ही देखिए, ज़्यादा रिजोनेट कर पाएंगे। सबसे पहले अगर हम एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से देखें तो ये हफ्ता आपके लिए समवॉट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें ला रहा है। मे बी आपको इस हफ्ते अपने दोस्तों से बड़ी हेल्प मिलेगी। इस हफ्ते आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार ज़्यादा मुझे नहीं दिखाई दे रहे, मुझे ज़्यादातर दोस्त ही दिखाई दे रहे हैं। तो आपके दोस्त, आपके बहुत चहीते दोस्त, ऑफिस कलीग्स, इवन एम्प्लॉयज़, ये सब आपको बहुत ज़्यादा मदद करने के लिए आ सकते हैं। मे बी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में आप स्टकअप हो तो ये लोग आपको मदद करने के लिए आ सकते हैं। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपके लिए मदद बहुत ज़्यादा आ रही है। लाइक फरवरी का महीना लव का महीना है, वी ऑल नो दिस, बट लेकिन फरवरी में, स्टार्टिंग ऑफ द फरवरी में यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एवरीबडी। मतलब आप सिर्फ पहचान भी नहीं पाओगे कि भाई ये बंदा तो मेरे से बात भी नहीं करता था, अचानक से इसका सपोर्ट आ जाएगा, वहाँ से उसका सपोर्ट आ जाएगा। तो सपोर्ट तो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम है, जॉब है, कुछ भी है, वो सब चीज़ों में आपको प्रॉफिट मिल रहा है, उन सब चीज़ों में आपको तरक्की मिलेगा। इस हफ्ते आपका लव पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आपको आपके टीचर्स के, आपके एल्डर्स के बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स मिलने वाले हैं इस हफ्ते। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि थोड़ा सा एक्सपेंसेस का ध्यान रखिएगा,
ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग सही नहीं होता है, ओवर स्पेंडिंग मत करिएगा, आपके लिए सही नहीं होगा। रोमांटिक रिलेशनशिप अगर सही चल रहा है, लाइक यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो उसको सुधारने की कोशिश करिएगा इंस्टेड ऑफ इन्वॉल्विंग योर सेल्फ विद समवन। किसी और के साथ अपने आप को इन्वॉल्व ना करके अगर आपकी करेंट जो रोमांटिक रिलेशनशिप है उसके बारे में अगर आप सोचोगे तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके बारे में आपको सोचने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, लोग आपके बारे में थोड़ा सा मजाक उड़ा सकते हैं कि यार ये अपने रिलेशनशिप में कभी सीरियस नहीं रहता है, हमेशा दूसरे तीसरे दिन आपको कोई लड़की चाहिए होती है या लड़का चाहिए होता है। इस तरह की मॉकिंग आपको सुनने को मिल सकती है इस हफ्ते। तो उन लोगों को साइड करिए, उन लोगों टॉक्सिक लोगों के साथ ज़्यादा आपको बोलचाल करने की ज़रूरत नहीं है। स्टूडेंट्स के लिए मैं बोलूँगी स्टडीज़ पे फोकस करिए, बिकॉज आपका जो फोकस है स्टडीज़ पे नहीं हो रहा है, इधर उधर आपका ध्यान जो है डाइवर्ट हो रहा है। आपकी पर्सनल चीज़ें दूसरों के साथ आपको शेयर नहीं करनी है इस हफ्ते। कोशिश करिए कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें दूसरों के साथ शेयर ना करें। और प्रेग्नेंट जो लोग हैं उनको थोड़ा सा केयरफुल होने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आप लोगों के लिए 3 मैसेजेस क्या है टॉरस। टॉरस के लिए 3 मैसेजेस क्या है। ओके, सो वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, वी हैव द जस्टिस। ओके, ओके, एंड वी हैव द 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो देखो सबसे पहले बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करेंगे। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका सक्सेस, आपकी चीज़ें, आप कुछ चाहते हो अपनी लाइफ में, यू वांट समथिंग इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में एक पावर पैक्ड चीज़ चाहते हो कि मुझे अपने लाइफ को ठीक करना है, मुझे अपने रिलेशनशिप्स को ठीक करना है। मुझे रिलेशनशिप्स की बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, मैं यहाँ पे ज़्यादातर देख रही हूँ पैसों से रिलेटेड आपकी कुछ चीज़ें हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो वो चीज़ें आपको ठीक करना है। तो कहीं ना कहीं आपका फोकस ये हमेशा रहेगा कि आपकी चीज़ें ठीक हो रही है या नहीं, आपकी चीज़ें ठीक हो रही है या नहीं। आप बहुत एंग्शियस रहोगे इस बात को लेकर कि इस हफ्ते आप ज़्यादातर ये सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो कि मुझे मेरा हक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, क्योंकि स्ट्रैटेजीज आप अपना रहे हो, अपने हिसाब से चीज़ें डील कर रहे हो, दैट इज़ गुड। बट हाँ, आपको थोड़ा सा हो रहा है मुझे हक मिल रहा है नहीं मिल रहा है इस चीज़ पे। पहला जो कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स एक बेट्रेयल एनर्जी की बात कर रहा है, एक अकेलापन की बात कर रहा है। आपकी लाइफ में डिप्रेशन छाया हुआ है, यू आर नॉट लाइकिंग पीपल अराउंड यू, बिकॉज लोग आपको बहुत मिसयूज़ कर रहे हैं, आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कुछ भी करते हैं, दे जस्ट टॉक रबिश अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको कि इतना करने के बाद भी अगर लोगों की तरफ से ये चीज़ें आ रही हैं तो मतलब हमको क्या करना चाहिए। तो वो चीज़ आप चाहते हो बैलेंस करना अपनी लाइफ में। तो जस्टिस का कार्ड यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं चीज़ें ना जुड़ी हुई हैं, जो आपको मिल रहा है टॉरस अभी इस हफ्ते में बोलो, लाइफ में बोलो, वो चीज़ें आपके पास आ रही हैं। ओके, सो लेट्स से आपने किसी के साथ कुछ किया था एंड यू आर गेटिंग दैट बैक, तो ऑनेस्टली एक्सेप्टेड कि मैंने ये किया था, अब मुझे मिल रहा है। इसमें ये सोचने वाली बात गलत हो जाएगी कि या मैंने तो इस जन्म में किसी को बुरा नहीं बोला है, बट हमारा तो बहुत पहले का हिसाब किताब चल रहा है ना, इस जन्म का नहीं चल रहा है। पिछले जन्म में क्या किया था, उससे पहले क्या किया था। सो वी हैव अ लॉट ऑफ बैगेजेस, ओके, एंड वी हैव टू कीप ऑन डिलीटिंग दोज बैगेजेस। कितना हो सके हमको डिलीट करना चाहिए। तो आपके लिए ये है कि आपने जो किया था वो आपको मिल रहा है। इस हफ्ते थोड़ा सा बैलेंस आपका रहेगा। कार्मिकली कुछ फाइनेंशियल इश्यूज रह सकते हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज मुझे दिख रहे हैं इस हफ्ते टैरो के हिसाब से। अकेलापन सा है, पीपल माइट नॉट टर्न अकॉर्डिंग टू यू। इस हफ्ते आपको ये फील होएगा कि लोग मैं ये नहीं कह रही दे आर अगेंस्ट यू, आई एम नॉट सेइंग दिस कि वो आपके अगेंस्ट है,
बट इट्स लाइक कि वो आपके हिसाब से अनुसार नहीं चल रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है कि लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उस तरीके का सपोर्ट नहीं मिल रहा है जैसा आपको चाहिए। तो इस हफ्ते थोड़ा सा ऐसा हैवी एनर्जीज मुझे दिखा है अकॉर्डिंग टू टैरो। ओके, सो यहाँ तक ही है आपका मैसेज। अगर आपका मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन, बाय। हे जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 2 फरवरी से लेके 8 फरवरी तक। इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए, यू कैन रीच आउट टू मी ऑन माई मेल आईडी। मेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन्स में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। ओके, सो आई वांटेड टू चेक फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजी ऑल्सो। मैं सीधा मैंने टैरो उठा लिया। ओके, सो देखो, सबसे पहले मैं बोलूँगी ये हफ्ता आपके लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि इस हफ्ते में आप बहुत कुछ सीखने वाले हो जेमिनी। तो बहुत टाइम से आप शायद कुछ सीख रहे हो या थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर रहे हो अपने लाइफ का, कि यार वही घिसा पिटा पैटर्न चल रहा है, उसको आप चेंज करना चाहते हो। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है कि यू आर चेंजिंग योर पैटर्न्स। तो ये चीज़ बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, बिकॉज देखो इट्स लाइक कुछ भी आप सिमिलरली पैटर्न्स में कर रहे हो, उसको थोड़ा चेंज करके तो सबको अच्छा ही लगता है ना, कि हाँ देखो कितना चेंज हो गया है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो रही है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको बाहर स्टडीज़ के लिए जाना है, यू आर गेटिंग वट एवर यू वॉन्ट। आपको जो भी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए मैं देख रही हूँ कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है। एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रिप भी आपका हो सकता है, तो आप में से काफ़ी लोग ट्रैवल भी करते हुए इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो। ओके, फैमिली में कहीं ना कहीं आपका गेट टुगेदर हो सकता है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि जो भी आपके लाइफ में चेंज आ रहा है जेमिनी, उसको आपको एक्सेप्ट करना होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आप लाइफ के चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हो रही है चीज़ें, जल्दी जल्दी हो रही है, बिकॉज कुछ आपके लाइफ में स्लो तरीके से चीज़ें चल रही थी, तो इसलिए यूनिवर्स आपको जल्दी जल्दी चीज़ें करवा रहा है। क्योंकि जो जितना देखो, यूनिवर्स का एक पैटर्न होता है ना, जब हम धीरे धीरे कुछ चीज़ें आपको मिलती है, आपको कुछ चीज़ें जब जल्दी चाहिए होती है, आप यूनिवर्स को खुद ही बोलते हो ना, मुझे ये चीज़ें जल्दी चाहिए, ये क्यों नहीं हो रही हैं, आप क्वेश्चन करते हो ना। तो अभी जब यूनिवर्स अपने हिसाब से कुछ चीज़ें चला रहे हैं, तो हमें इतना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है इतना जल्दी जल्दी। जस्ट एक्सेप्टेड। ओके, एंड दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, अपने पेरेंट्स के हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा कॉशियस होने की ज़रूरत है। उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है इस हफ्ते। ज़्यादातर कोई बड़ी बात नहीं है, बट हाँ उनके छोटे मोटे हेल्थ के इशू हो सकते हैं। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, आपका गुस्सा इस हफ्ते बहुत तेज़ रहेगा, जिसकी वजह से आपके डिसीजंस गलत होंगे। तो अपने गुस्से पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेट्स सी फ्रॉम द टैरो कि आप लोगों के लिए इस हफ्ते 3 मैसेजेस क्या हैं जेमिनी। Okay, your cards are just jumping. One is the world energy, वर्ल्ड की एनर्जी है, एंड द हाई प्रीस्टेस, वाओ, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करेंगे। मैजिशियन है, यू आर मैनिफेस्टिंग। आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज कर रहे हो। यू हैव ऑल द टूल्स, आपके पास सारी टूल्स हैं। यू कैन बी अ हीलर, यू कैन बी अ डिवाइन कनेक्शन है, स्पिरिचुअल पर्सन, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। ओके, डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन। आप टैरो रीडर हो, आप आकाशिक रीडर हो, यू आर समथिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग इन योर लाइफ। आप अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हो। सो आपका मेन इस हफ्ते का गोल ये रहेगा कि मुझे मैनिफेस्ट करना है, मुझे जीतना है। आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, सो द वर्ल्ड एनर्जी, सबसे पहला कार्ड आपको ये बोल रहा है दैट आपके लाइफ में कुछ चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट हो रही है इन अ पॉजिटिव वे।
ओके। सो कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत टाइम से आपको सता रही थी और उस चीज़ से आप धीरे 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 करके अपनी हीलिंग कर रहे थे, बट वो पूरी तरह से चैप्टर क्लोज नहीं था। अब वो चैप्टर क्लोज होने वाला है, ओके, इन अ बेटर वे, इन अ पॉजिटिव वे। सो आप इसको एज अ यू नो सज़ा नहीं देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि अच्छा ये चैप्टर अब बहुत टाइम से चल रहा है, अब मुझे ये क्लोज़ करना है, तो क्लोज़ हो रही है, बिल्कुल क्लोज़ हो रही है। और उसके बाद हाई प्रीस्टेस आ जाता है, जिसका मतलब ये आपकी लाइफ में आपको सही गलत का मतलब पता है, आपको ये भी पता है कि कौन, यू आर वेरी सिक्रेटिव पर्सन। सो आपको ये भी पता है कि आपको डाउनलोड्स मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ डाउनलोड्स, ओके, फ्रॉम शिवा। सो आपको शिवा से बहुत डाउनलोड्स मिल सकते हैं, यू आर गेटिंग, यू नो, योर हेड इज़ इन दिस डाउनलोडिंग मोड। तो आप बेसिकली ये सोच रहे हो दैट यू नो यू हैव द रिकॉर्ड। इट्स लाइक आप ऐसे बिहेव कर रहे हो सबके सामने कि यू नो आई एम द प्रिंसेस, हाई प्रिस्टेस, मतलब हाई प्रिस्टेस को कोई बुद्धू नहीं बना सकता है सिंपली। सो इस हफ्ते आप एक ऐसे उसमें रहोगे कि आई हैव डन माई थिंग्स, मुझे पता है कि मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, एंड आई नो इट ऑल, यू नो इट ऑल वाली एनर्जी, एंड लिटरली यू नो इट ऑल, बिकॉज आपको पता है कि यू नो यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना, कन्वे करना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, यू नो एवरीथिंग। तो कुछ सीक्रेट सामने आ सकता है, इसी रीडिंग से पता चल रहा है, बिकॉज नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कोई आपको एब्रप्टली मैसेज कर सकता है, एक्शन ले सकता है, समथिंग कैन कम अप। और ऐसा भी दिख रहा है कि somebody is doing something on you, so please be careful. There can be some spiritual attacks, there can be something like that. तो अपने आप को बिल्कुल, and you are in this protective shield, of course आप एक protective shield में हो, but still मेरा काम है बताना आपको, because we have the magician also. So कुछ चीज़ें थोड़ी हिडन आपके सामने आ सकती हैं, जो बहुत सालों की दबी हुई थी वो सामने चीज़ें आ सकती है। कुछ बहुत सालों से किसी ने कुछ आपके ऊपर अगर किया हुआ है, या आपको ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो रहा है कि ये समथिंग इज़ यू नो स्ट्रेंज, तो वो चीज़ें सामने आ सकती हैं। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कि चीज़ें सामने आ जाएगी, ये नहीं कि वो आपको हार्म करेगी, बिकॉज आप हार्म नहीं होने दोगे अपने आप को। यू आर इन दिस स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन, ओके। सो येस, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ कैंसर यानी कर्क राशि। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय कैंसर यानी कि कर्क राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए ओके। सो लेट्स क्विकली चेक इन। अगर आप चैनल में न्यू हैं तो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी दैट कैंसर। सबसे पहले आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। आप बहुत तरक्की करोगे, फैमिली के साथ कुछ यू नो टाइम स्पेंड करते हुए भी आप दिखाई दे रहे हो कहीं ना कहीं। ऑल्सो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा, वर्क इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। फैमिली मेम्बर्स के हेल्थ भी बहुत सही रहेंगे। अगर मिड वीक में किसी को पैसा दिया था, कुछ पैसा रिटर्न आने के चांसेस आपको लग रहे थे, तो डेफिनेटली पैसा रिटर्न भी आता हुआ दिखाई दे रहे हैं। आपको बस ये बोला जा रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल इस हफ्ते अवॉइड करिएगा, किसी भी तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल सही नहीं रहेगा। अगर आप मिनी शॉर्ट ट्रिप्स लेना चाहते हो, ओके, फॉर अ ब्रेक, दैट इज़ पॉसिबल, बट नॉट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, ओके। आपको अपना डाइट का थोड़ा सा ध्यान देना है, एंड देयर कैन बी सम कन्फ्यूजन। आपको थोड़ा सा ये हफ्ता कंफ्यूज करेगा, कुछ चीज़ों में, कुछ सिचुएशन में यह हफ्ता आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे कि क्या चीज़ें आपको कंफ्यूज कर रही है। बट हाँ, डेफिनेटली कुछ कंफ्यूजन्स आ सकती हैं। सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो दैट 3 कार्ड्स निकालेंगे फ्रॉम द टैरो दैट ये हफ्ता ओवरऑल आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो दैट क्या मैसेजेस हैं
कैंसर। ओके, हमारे पास है द 3 ऑफ कप्स, द जजमेंट एंड द 10 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करेंगे, किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप एक बहुत बड़े लीडरशिप पोजीशन में कहीं ना कहीं स्टेप इन कर रहे हो, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। यू आर स्टेपिंग इनटू अ न्यू होराइजन। आप एक नई चीज़ शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो और आपके लिए अच्छा रहेगा। मतलब इट्स लाइक आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो कि ग्रोथ कैसे करनी है, कैसे आगे कैसे बढ़ना है, और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी जा सकती हैं। तो आप बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आपको ये बोल रहा है कि कुछ सेलिब्रेशन हो रही है, देयर इज़ गेट टुगेदर हैपनिंग। आपके आसपास चीज़ें थोड़ी गेट टुगेदर हो रही हैं, सेलिब्रेशन हो रही है किसी तरह की और कुछ ऐसा भी दिख रहा है दैट यू आर टुगेदर विद समवन। आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ क्वालिटी टाइम, पार्टी टाइम, कुछ चीज़ें स्पेंड करते हुए भी दिखाई दे रही हो। देन वी हैव द जजमेंट। द जजमेंट का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि बहुत कोई इम्पॉर्टेंट डिसीजन इस हफ्ते आप लोग ले सकते हो। सो मे बी कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें भी आ सकती हैं, बट ये अगर आप पूछोगे कि क्या ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, मुझे ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते आपका मोस्टली चीज़ें पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है। देन वी हैव द 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको ये भी बोल रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, आपको बहुत यू आर ऑलवेज यू आर बिज़ी विथ समथिंग और दी अदर। आप किसी ना किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा बिज़ी रहते हो, आपके ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा एक यू विल बी लाइक, आपको एक अरे इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतनी सारी चीज़ें, तो यू विल बी लाइक अच्छा ये भी करना है वो भी करना है। बट आप ये भी देखोगे कैंसर दैट आप जो भी काम कर रहे हो ना, यू आर गेटिंग सपोर्ट ऑफ लॉट ऑफ अदर पीपल। आप दूसरे लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको मिल रहा है। जो भी आप काम करोगे उसमें दूसरे लोगों का आपको सपोर्ट भी मिल रहा है, विच इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। क्योंकि देखो ऐसा है कि आप अकेले नहीं हो उस काम को लेकर, आपको सपोर्ट मिल रहा है, आपके आसपास लोग हैं। सो वेरी मतलब मुझे तो बहुत अच्छी एनर्जी लगी आपकी। ओके, सो येस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज़ लियो यानी कि सिंह राशि। हाय लियोस यानी कि सिंह राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो 2 फरवरी से लेकर 8 ऑफ फरवरी आप लोगों के लिए क्या रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। मैं एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ, पता नहीं कल रात मैं सो रही थी, ऑल ऑफ अ सडन मैंने अपने हस्बैंड से बात करी थी और लियो निकल गया मेरे मुँह से। तो मैंने कहा मुझे लियो की रीडिंग करनी है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत टाइम से आपकी बोनस रीडिंग करनी है, मैं कर नहीं पा रही हूँ। तो डेफिनेटली आई विल डू द लियो रीडिंग। बहुत टाइम से ये मेरा मतलब इट्स लाइक मैं हर बार सोचती हूँ कि मुझे लियो की रीडिंग करनी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आए जा रहे हैं। ओके, सो आई थिंक डिवाइन इज गोइंग टू सेंड यू सम मैसेजेस, जस्ट वेट फॉर द बोनस रीडिंग। मुझे कमेंट्स भी बहुत मिल रहे थे कि मैम लियो की रीडिंग लाइए। लियो ये हफ्ता आप लोगों के लिए एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से फाइनेंशियली मुझे दिखाई दे रहा है अच्छा। लोग आपकी चीज़ों को बहुत अप्रिशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस हफ्ते आप बहुत देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको पहले अप्रिशिएट नहीं करते थे, बट ऑल ऑफ अ सडन वो लोग आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखाई देंगे। मतलब यू विल बी वेरी शॉक्ड कि ये लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओके, एंड ऑल्सो आप कोई इंटरव्यू दे सकते हो। मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है इस हफ्ते आपकी कोई इंटरव्यू स्केड्यूल होती हुई दिखाई दे रही है और वो इंटरव्यू बहुत अच्छी भी जाएगी, पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगी। ओके, अगर आप जॉब वगैरह सर्च कर रहे थे तो जॉब आपको मिलने के चांसेस, मतलब मैं ये नहीं एकदम से बोल रही कि आपको जॉब मिल जाएगा, बट व्हाट आई एम सीइंग हियर कि पॉजिटिव रिजल्ट्स है, जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट जॉब, कुछ पॉजिटिव चीज़ें तो होने ही वाली है। ऑल्सो
आप शायद कोई नई गाड़ी या कोई घर नया परचेस करने का सोचोगे। इस हफ्ते बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप नई गाड़ी, नया घर, ऐसा कुछ परचेस करने का सोच सकते हो। घर में शांति बनी रहेगी। आपके करियर में बहुत आपका फोकस रहेगा। सो आपके जो आसपास लोग हैं वो आपकी चीज़ों को देख के बहुत खुश रहेंगे। लाइक आपका फोकस करियर में ज़्यादा है, रिलेशनशिप में कम है, तो इस चीज़ को लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे। ओके कि चलो यार कुछ तो अच्छा कर रहा है, वरना तो कई बार अगर आपने सुना होगा कि तो टाइम पास ही करता रहता है, मतलब कुछ काम तो करता है नहीं, बस टाइम पास आराम। अगर ऐसा कुछ आपने सुना होगा तो लोग अभी दे विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग यू। ओके, ये भी दिख रही है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि घर में कुछ खर्चे इस हफ्ते आपके बढ़ सकते हैं। कुछ ख़राब हो रहा है घर में, कुछ दीमक लग रही है, कुछ सीपेज प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ चीज़ें, तो थोड़ा सा ऐसे चलेगा। घर में कुछ रेनोवेशन भी आप करवा सकते हो। थोड़ा सा बोल रही हूँ कि गलत लोगों की संगति पे मत आइएगा। इट कैन अटैक योर रिलेशनशिप्स। बिजनेस में हो सकता है, अदरवाइज भी हो सकता है। थोड़ा सा मैं देख रही हूँ रोमांटिक रिलेशनशिप्स में थोड़ी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो इट्स लाइक कि आपको रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जिस चीज़ को लेके आप थोड़े परेशान ज़रूर नज़र आओगे। ओके, सो लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द जस्टिस, एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, देखो बॉटम ऑफ द डेक में द 4 ऑफ सोर्ड्स से स्टार्ट में यहीं से ही कर रही हूँ। देखो कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं। यू आर वेरी स्ट्रेस्ड आउट। आपको रेस्ट की ज़रूरत है। बहुत ओवर थिंकिंग हो चुका है आपके साथ। ओके, तो इस हफ्ते आपको रेस्ट की ज़रूरत है। आपकी बॉडी एक ब्रेक मांग रही है। आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो चीज़ें सही नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रेस्ट लेने की ज़रूरत है। रेस्ट आपको लेनी होगी, ये चीज़ आपको मैं बार बार बोल रही हूँ। सबसे पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपको अपने लाइफ में कुछ गोल हासिल करना है। आप बहुत टाइम से अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, दिस इज़ फॉर श्योर। लेकिन आपको समझ में ये नहीं आ रहा है कि अगर आपको कुछ अचीव करना है तो बार बार कुछ अड़चनें आती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहे हैं कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, वही सेम घिसा पिटा चीज़ें चल रहा है। बट अब आप थोड़ा सा आगे देखोगे, आप अचीव करना चाहोगे, आप चाहोगे कि जो आपने पहले नहीं अचीव किया था अब आप अचीव करना चाहोगे कहीं ना कहीं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे हमारे पास जस्टिस का भी कार्ड आ रहा है, और जस्टिस का कार्ड हमें ये बोल रहा है कि किसी तरह की सच्चाई, क्लैरिटी, ट्रूथ आपको मिलेगा। ओके, अगेन पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, पास्ट की कोई चीज़ें बार बार सोच लेना कि यही होगा, ऐसा ही मेरे साथ हुआ है। कोई पास्ट पर्सन के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ मेमोरीज़ को आप याद करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर आपका रिसेंटली अभी सेपरेशन हुआ है, डिवोर्स हुआ है, तो आप बार बार उस चीज़ को सोचोगे कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है, मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ या बढ़ पा रही हूँ। ये सब आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा चलेगा इस हफ्ते। तो क्लैरिटी तो आएगी, पास्ट पर्सन को लेकर भी कुछ क्लैरिटी मिलेगा, बट लेकिन ये नहीं कि पास्ट पर्सन आपके पास रिकन्सिलेशन करने के लिए आ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक आप ही ओवर थिंकिंग करके
अपनी चीज़ों को थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना दोगे। एंड आपको मैं बोलूँगी कि कोई भी चीज़ में अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, कोई डिसीजन लेना है, तो उससे बेटर होगा इस हफ्ते आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, अपनी बॉडी को भी रेस्ट दीजिए, अपने मेडिटेशन करिए, अपनी रूटीन थोड़ा सा रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, जो लाइफ है, उससे थोड़ा हट के, हसल बसल से थोड़ा हट के आप अपने बारे में अब सोचिए। थोड़ा कुछ 10-15 डेज टेक अ ब्रेक बिकॉज ये जो 4 ऑफ सोर्ड्स है, इट इज़ टॉकिंग अबाउट टेकिंग अ ब्रेक। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लियोस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट राशि की तरफ, दैट इज़ वर्गो यानी कन्या राशि। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गोस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 2 फरवरी से लेकर 8 फरवरी की रीडिंग हम लोग करेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप इस रीडिंग को मून साइन के अकॉर्डिंगली देखोगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। देखो, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये पूरा हफ्ता आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्क एनवायरनमेंट में भी आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा। आपके आजू बाजू से आपके जो भी ऐसे वैसे लोग भी थे ना जो आपको सपोर्ट नहीं करते थे वर्गोस, वो भी आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, कुछ अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है इस हफ्ते, आपके काम से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ आपको, कुछ गुड न्यूज़, यू नो, सम वेरी डिलाइटफुल न्यूज़ यू कैन गेट, सम वेरी गुड न्यूज़। आपको बड़ा मूड बहुत अच्छा होएगा। आपके मैरिज में आपके हस्बैंड, आपके वाइफ के साथ आपका जो हार्मनी बना रहेगा, आप कोशिश करोगे रिश्ते को सुधारने की। इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा रिश्ता सुधारने के पीछे पड़े रहोगे कि रिश्ता सुधारना, ठीक करना है, जो ख़राब हुआ था उसको ठीक करना है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा पड़े रहोगे। एक फेस्टिव एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, एक गेट टुगेदर भी फैमिली में हो सकता है। एंड ऑल्सो आपके पार्टनर आपको आपके करियर में आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो आपने ऐसा शायद पार्टनर चूज़ किया है जो आपके करियर में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे कि आपके पार्टनर के अंदर एक चेंज आ रहा है, आपको वो बहुत सपोर्ट करते हुए नज़र आएंगे। ओके, आपके इवन कलीग्स भी आपको सपोर्ट बहुत करेंगे। अगर आप टीम में काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको सपोर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि कुछ कुछ जगह में ये हफ्ता थोड़ा सा आपको इस चीज़ का ध्यान ये देना है कि आपके वर्क लाइफ में, वर्क प्लेस में वर्गोस कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं। आपके आसपास कुछ लोग आपके हिसाब से अनुसार काम नहीं करना चाहेंगे या आप जो बोलते हो वैसा नहीं कुछ करना चाहेंगे। इस तरह की भी एनर्जी दिखाई दे रही है। ऑल्सो आपको बोला जा रहा है कि किसी के साथ भी इस हफ्ते आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़िएगा। आपको अपने काम में फोकस करना है इस हफ्ते, ज़्यादातर यही चीज़ें दिख रही हैं। एंड ऑल्सो यू माइट हैव सम लंग इन्फेक्शंस या फिर आपके यू मे बी वरीड अबाउट योर मदर्स हेल्थ ऑल्सो। आप अपने माता जी को लेकर भी कोई उनके कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर आपको भी कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं। किसी को पैसे लेन देन में आपको थोड़ा सा इस हफ्ते ध्यान देना है कि किसी को अगर आप कुछ पैसे लेन देन कर रहे हो किसी को, तो किस तरीके से आपको लेन देन करना है वो भी आपको सोचना होगा। क्योंकि हो सकता है कि आपको उस तरीके से कुछ आपको ना आता हो, चीज़ें लेन देन समझ में ना आता हो, एंड मैं ये बोलूँगी लॉर्ड कृष्णा को थोड़ा सा आप येलो फ्लावर्स का जो माला होता है अगर आप चढ़ा दो, बहुत सही रहेगा आपके लिए। लॉर्ड कृष्णा इज कॉलिंग यू। ओके, सो चलिए देखते हैं कि टैरो से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। वर्गोस के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। वर्गोस के लिए कैसा रहेगा। ओके, 3 कार्ड्स। Okay, so we have the Empress. Wow. We have 8 of Pentacles
एंड मेरे पास 2 कार्ड्स हैं, द चैरियट एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, और बॉटम ऑफ द डेक से शुरुआत करेंगे द एम्परर की। देखो आपका जो फाइनेंस है वो इस हफ्ते बहुत अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर स्टेबिलिटी आ रही है बहुत ज़्यादा। ओके, आपके अंदर फोकस बहुत बढ़ रहा है, आप बहुत स्ट्रिक्ट होने वाले हो अपने काम को लेकर, अपनी करियर को लेकर, अपनी बहुत सारी जगह पे आप बहुत स्ट्रिक्ट होते हुए दिखाई दे रही हो। सो येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी बिकॉज यू आर बिकमिंग द एम्परर। आप एम्परर बन रहे हो अपनी लाइफ के, तो कहीं ना कहीं आपके कुछ इंपॉर्टेंट डिसीशंस भी हो सकते हैं जो एम्परर को लेकर हो सकता है। एम्परर एंड द एम्प्रेस, तो पहला कार्ड भी ये बोल रहा है कि आप अपने आप को ज़्यादा इस हफ्ते बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए दिखाई दोगे, काम करते हुए दिखाई दोगे। पास्ट के कोई पर्सन आपको आके पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं, बट यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय दैट। आप अपने काम पे फोकस करना चाहोगे, आपका फुल ऑन ध्यान आपके काम के ऊपर ही मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आप कुछ, मुझे आई एम नॉट गेटिंग कि आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हो या समथिंग लाइक दैट। ओके, किसी चीज़ का वेट ज़रूर है, आपको किसी चीज़ को लेकर एक्शन भी लेते हुए आप दिखाई दे रहे हो। मे बी बहुत टाइम से आप किसी चीज़ का वर्गोस वेट कर रहे थे, तो अब वो चीज़ें धीरे धीरे करके जो है एक्शन में कन्वर्ट होगी। अभी तक खाली वेटिंग पीरियड चल रहा था, तो इस हफ्ते थोड़ा सा एक्शन हो सकता है, ट्रैवल हो सकता है कहीं पे आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे किसी पर्टिकुलर प्लेस में जाके आप यू कैन, ऐसा भी दिख रहा है कि आप ट्रैवल, मुझे ट्रैवल दिख रहा है। ओके, जस्ट सेकेंड, मुझे ट्रैवल दिख रहा है बहुत ज़्यादा। ओके, सो येस, you will be traveling and also you will be closing some chapters permanently। कुछ ऐसे चैप्टर्स जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी लाइफ से आप हटा रहे हो। ओके, और नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे, तो बहुत चांसेस है कि आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हो, बट हाँ आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। और आई डोंट नो व्हाई आई फील कि कृष्ण भगवान जी की पूजा आप करने वाले हो, कृष्णा, आई डोंट नो। ओके, सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। हाय तुला राशि यानी कि लिब्रा, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली टैरो रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 फरवरी टू द 8 फरवरी। ओके, सो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को, एंड कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा, नोटिफिकेशन आइकन भी प्रेस कीजिएगा, हाइप दीजिएगा इस वीडियो को। ओके, सो लिब्रा, सबसे पहले मैं बोलूँगी कि एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ला रहा है। प्रोफेशनल आपकी ग्रोथ अच्छी होएगी। इस हफ्ते कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हो सकती हैं, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलो, आपके काम से, आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ सकती हैं। आपके बिज़नेस से रिलेटेड, आपके काम से रिलेटेड कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें आती हुई दिखाई दे रही है। आप बहुत कुछ नया इस हफ्ते सीखोगे। ओके, यू विल लर्न लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। आप बहुत ज़्यादा एक आपकी इस हफ्ते ना थोड़ी सी एनर्जी ना स्ट्रॉन्ग रहेगी, सॉलिड रहेगी। पिछले हफ्ते से अगर हम इसको कंपेयर करें तो पिछले हफ्ते आपकी एनर्जी इतनी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे चैलेंजेस हो रहे थे। मे बी आपकी यू फॉलिंग सिक, आप बहुत टाइम से सिक फील कर रहे थे, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बहुत सारे विभिन्न प्रकार की चीज़ें आपको ट्रबल कर रही थी, बट इस हफ्ते आपको थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। ओके, इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा, आपको बोला जा रहा है आपके हेक्टिक स्केड्यूल से, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो, उस स्केड्यूल से थोड़ा सा आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आपका जो स्केड्यूल है
बहुत ज़्यादा बिजी है, जिस वजह से आपको बोला जा रहा है टेक अ ब्रेक, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो थोड़ा सा फैमिली को इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी है। एक्सरसाइज आपको करना होगा। किसी के साथ आर्ग्यूमेंट्स में मत आइएगा। फैमिली मेम्बर कोई है आपके आसपास जिनकी तबीयत ख़राब हो सकती है। ओके, सो थोड़ा सा इस चीज़ का अपना ध्यान रखिएगा। ओके, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो दैट आपके लिए 3 मैसेजेस क्या है लिब्रा इस हफ्ते। ओके, सो 2 ऑफ पेनिकल्स, 5 ऑफ कप्स and the Knight of Swords. Okay, the Fool at the bottom of the deck. Okay, so there are some things आप रिस्क लेना चाहते हो, किसी चीज़ में मूव ऑन करना चाहते हो, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके परेशान हो, कोई पर्टिकुलर चीज़ को लेके आप मूव ऑन करना चाहते हो। मे बी कोई रिलेशनशिप हो सकता है, मे बी कोई पर्टिकुलर ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, यू नो, बिकॉज वी हैव दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जगल बहुत ज़्यादा कर रहे हो। मैंने अगेन आपको एक चीज़ बोली है लिब्रा कि ये हफ्ते कोशिश कीजिए कि आप अपना थोड़ा रेस्ट लें, बिकॉज ऐसा भी दिख रहा है कि आप रेस्ट नहीं ले रहे हो, आप प्रॉपर अपना केयर नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। मे बी हेल्थ की इश्यूज़ आ सकती है, सो बी वेरी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओके, देन वी हैव द 5 ऑफ कप्स। 5 ऑफ कप्स आपको एक चीज़ बोल रहा है, किसी चीज़ में आप थोड़ा सा हारा हुआ, अकेला हुआ सा महसूस कर सकते हो इस हफ्ते। ओके, सो ऐसा दिख रहा है कि आपने बहुत कोशिश किया है अपने रिलेशनशिप में, बट अपनी चीज़ों में, बट आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं आप अपनी इस चीज़ को लेकर बार बार ओवर थिंकिंग करोगे, सोचोगे, समझोगे, बट समझ में कुछ भी नहीं आएगा, सिचुएशन का कोई सिर पैर नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं, बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ एक खालीपन है, कुछ एक अधूरापन है। मे बी कोई रिलेशनशिप में आप हो, बट स्टिल आपको ऐसा लग सकता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, सही चीज़ें नहीं हो रही है आपके हिसाब से, आपको वो सही लोग नहीं टकरा रहे हैं, या आपको अक्सर फील होता है, और इस हफ्ते भी आपको ऐसा फील होगा। देन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड्स में ये भी बता रहा है आप कोई डिसीजन एकदम से ले सकते हो अपनी लाइफ का, ऑल ऑफ अ सडन। थोड़ा शॉकिंग हो सकता है आपके लिए, सबके लिए, बट आप लोगे एंड यू विल बी वेरी अच्छा ये करते हैं। तो थोड़ा सा बोला जा रहा है कि सोच समझ के सिचुएशन डीलिंग्स आप करेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से कुछ ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। लोग आपके पास आ सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो उस कॉन्फ्लिक्ट में आपको नहीं पड़ना है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू लिब्रा। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। हाय स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए, एंड हम आपकी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी देखेंगे। चैनल में न्यू है, चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो सबसे पहले मैं बोलूँगी कि ये हफ्ता आपके लिए स्कॉर्पियो करियर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारा आने वाला है आपकी, बहुत करियर आपका ग्रोथ होगा, करियर में अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, कुछ ऐसे पेंडिंग काम थे वो पूरे होंगे कहीं ना कहीं। ओके, सो येस, एंड ऑल्सो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब तो डेफिनेटली न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आने वाली है। तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज करियर प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। पॉजिटिव चेंजेस भी होने वाले। अगर आपकी मैरिज लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं एक सुधार देखने को आपको मिलेगा। ऑल्सो आई एम सीइंग कि फाइनेंशियल सिचुएशंस आर बिकमिंग मच बेटर, इट्स बिकमिंग एक्सीलेंट। सो फाइनेंसेस के तौर पे मैं बोलूँगी कि ये हफ्ता फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा फील करोगे, यू विल फील वेरी
आपका ऐसा लगेगा कि आपने कुछ अचीव किया है अपनी लाइफ में, एंड डेफिनेटली यू विल अचीव समथिंग। आप कुछ अचीव करते हुए भी इस हफ्ते दिखाई दे रहे हो बहुत ज़्यादा। फाइनेंसेस, क्योंकि आपके बहुत टाइम से फाइनेंसेस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा था, तो डेफिनेटली अभी मैं देख रही हूँ कि फाइनेंसेस आपके मच बेटर स्टेज में है। ओके, इट इज़ नाउ इन अ बेटर स्टेज। ओके, जिन चीज़ों का आपको ध्यान देना है वो ये है कि कोई भी चीज़ अपने फैमिली से आपको नहीं छुपाना है, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो, पैसों को लेकर हो, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज़ है आपको नहीं छुपानी है अपने फैमिली से। आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा ना प्योर चीज़ें खाइए, जस्ट ईट प्योर थिंग्स, मतलब इम्प्योर चीज़ें अवॉइड कीजिए खाना, अगर हो सके तो इम्प्योर चीज़ें मत खाइए। थोड़ी सी प्योर ताज़ी हरी सब्जियां, इस तरह की कुछ हेल्दी ईटिंग हैबिट्स आप रखिए। एंड ऑल्सो अपने ऊपर अननेसेसरी कोई प्रेशर मत डालिए, बिकॉज़ आप जितना अपने ऊपर प्रेशर डालोगे उतनी चीज़ें ख़राब होंगी। ओके, सो यस, लेट्स सी फ्रॉम द टैरो। टैरो कार्ड्स देखते हैं कि 3 कार्ड्स निकालते हैं कि हफ्ता आपके लिए कैसे रहेगा। लेट्स पुल आउट 3 कार्ड्स। Okay, so we have the Queen of Swords, we have the King of Swords. Okay, and we have the 9 of Cups. Okay, and bottom of the deck में we have the 10 of Wands. Something majorly is shifting in your life. I think placement, कोई नई जगह पे आप जाने वाले हो, न्यू प्लेस, और वेरी फियरफुल एनर्जी इज़ ऑल्सो कमिंग कि आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को करने से बहुत ज़्यादा डर रहे हो। तो कोई एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई एक ऐसा डिसीशन आप करने से हो सकता है डर रहे हो। ओके, सो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है सबसे पहला, तो इट्स लाइक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है दैट आप बहुत लॉजिकल सोच रहे हो किसी चीज़ को लेकर, यू आर थिंकिंग वेरी लॉजिकली। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द हफ्ते में आपकी चीज़ें बहुत लॉजिकल हो रही है, बहुत शार्प हो रही है। आप बेसिकली अपने लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग वेरी नाइस, बट लेकिन बहुत लॉजिकल और बहुत स्ट्रिक्ट रह के चीज़ें करना चाहते हो। मतलब हर चीज़ में आप डॉक्यूमेंट, इस पूरे हफ्ते में आपका जो एनर्जी रहेगा वो थोड़ा ऐसे कठोर दिल का, लॉजिक, कोल्ड बिहेवियर, दूसरों के प्रति थोड़ा कोल्ड रहना, इस तरह की कुछ एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एंड मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं अपने लाइफ में कुछ सेपरेशन वगैरह भी चाहते हो अपनी लाइफ से, यू वांट टू मूव। आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, हर एक चीज़ आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है किसी ना किसी चीज़ का। सो स्कॉर्पियो, ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल अप्रोच रखोगे, अपने कोई भी काम करोगे तो उसमें आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचोगे, लॉजिकली यू विल थिंक, और आप कोशिश करोगे कि स्ट्रिक्ट रहो किसी चीज़ में, बिकॉज वी हैव द किंग ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो। सो किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत पड़ सकती है आपको। पेशेंस लेवल थोड़ा आपका डाउन हो सकता है, कोई डिसीजन को लेके आपका पेशेंस ख़राब हो सकता है, किसी डिसीजन को लेके आप थोड़ी जल्दबाजी कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेकर आप कुछ ज़्यादा सोच सकते हो कि यार क्या ये डिसीजन सही है नहीं है। तो मोस्टली मैं देख रही हूँ कि आपका सारा फोकस जो है डिसीजंस पे। सो कुछ डिसीजंस को लेके आपका यू कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, you can take a lot of, I don't know why, but I'm feeling that you are very angry on someone. आप बहुत गुस्से में हो किसी के साथ। Okay, we have the 9 of cups. Okay, now 9 of cups यहाँ पे ये बोल रहा है आपकी कुछ चीज़ें पूरी हो रही हैं और यू आर मेकिंग फन ऑफ योर सेल्फ। ऐसा लग रहा है कि आप अपना मजाक बना रहे हो, बिकॉज कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में आप
कुछ एक्शन तो नहीं ले रहे हो, बट आप खड़े होके बस अपना देख रहे हो कि और कितना दूर तक ये तमाशा होगा, क्या होगा। सो मेरे को आपके साइड से बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते दैट आपको समझ नहीं आ रहा है। एक्चुअली इट्स वेरी, आई डोंट नो, वे यू आर गोइंग थ्रू सम टॉक्सिक सिचुएशन। आप किसी चीज़ को लेकर बहुत परेशान हो रहे हो, बट येस यू आर गोइंग बिकॉज वी हैव द 9 ऑफ कप्स, तो वी कैन नॉट इग्नोर दिस कार्ड ऑल्सो। आपकी कुछ चीज़ें आप हासिल करने वाले हो, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू विन समथिंग। आपकी कोई विश फुलफिलमेंट होने वाली है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से मनोकामना जिसको बोलते हैं वो पूरी होएंगी। सो येस, मे बी एक वेटिंग पीरियड भी हो सकता है इसमें, बट डेफिनेटली वो विशेस पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज़ सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। हाय सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है यह हफ्ता आप सभी के लिए, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट और टैरो के थ्रू देखेंगे। So this video is little dark because of the surroundings, so don't mind. Okay, so सबसे पहले मैं बोलूँगी आपका जो कैसा रहने वाला है एस्ट्रोलॉजिकली बिगनिंग ऑफ द वीक में मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ ऐसे डिसीजंस ले सकते हो अपने लाइफ के जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे आपके लिए, और कहीं ना कहीं आपके जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, वो आपको सपोर्ट करते हुए इस डिसीजन में काफ़ी दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो देर आर एक्सीलेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़। अगर करियर को लेकर कुछ चीज़ें आपको कोई प्रॉब्लम्स हो रही थी या यू आर फेसिंग सम चैलेंजेस, तो डेफिनेटली करियर को लेके वो चीज़ें आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। सो यू विल हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिस वीक, ऑल्सो व्हाट आई एम सीइंग। एंड ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है दैट पीपल अराउंड यू विल बी हाईली प्लीज्ड विद यू। मतलब आप कुछ ऐसा करोगे, कुछ ऐसा काम करते हुए दिखाई दे रहे हो जिसमें लोगों को आपके प्रति बहुत ज़्यादा विश्वास आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर पहले वो विश्वास नहीं करते हैं तो करते थे, तो कहीं ना कहीं अभी ऑल ऑफ अ सडन वो आपके ऊपर बहुत विश्वास करते हुए दिखाई देंगे। ओके, एंड ऑल्सो फैमिली में गेट टुगेदर हो रहा है। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि किसी तरीके की मेंटल डिस्ट्रेस हो सकती है, आपकी हेल्थ को लेकर कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, कुछ डिजीज़ेस हो सकते हैं। एक और चीज़ है कि आपको ये बोला जा रहा है कि थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है आपको, एंड घर की कुछ बातें हैं जो आपको डिस्क्लोज नहीं करनी है। दिस इज़ ऑल्सो व्हाट आई वाज गेटिंग। ओके, अब टैरो के थ्रू हम लोग देखेंगे, 3 कार्ड्स निकालेंगे तो हाउ दिस वीक इज़ गोइंग टू बी। सैजिटेरियस के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। ओके, वी हैव द 2 ऑफ पेंटिकल्स, Eight of Swords, 2 of Pentacles, 8 of Swords and 5 of Swords। बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। कुछ ऐसी चीज़ है आपके लाइफ में जो अभी बहुत ही स्लो एंड स्टडी पेस में चल रही है। ओके, सो कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वो चल रही है वो चीज़ें आपको लग रहा है कि आगे इसका फ्यूचर क्या ही होगा। ओके, दिस काइंड ऑफ अ एनर्जी ऑल्सो आई एम गेटिंग। एंड ऑल्सो 2 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये भी बोल रहा है यू आर हैविंग लॉट ऑफ बिजी स्केड्यूल। सो आपका कहीं ना कहीं स्केड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी होने वाला है। यू आर जगलिंग विद वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, एंड कुछ चीज़ें आप थोड़े से मुझे परेशान भी दिखाई दे रहे हो कुछ चीज़ों में, बिकॉज ऐसा भी है कि आपकी कुछ खुद की
ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। सो ऐसा भी है कि आप कहीं ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों में आप परेशान हो, आपकी खुद की ओवर थिंकिंग आपको परेशान कर सकती है, कुछ चीज़ों में आप फंसे हुए हो, एक ब्लॉकेजेस, मेंटल ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपका एक मेंटल ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आ रहा है कि खुद की सोच ही आपको एम्पावर कर रही है, खुद के डर ही आपको सता रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको आने वाले दिनों में ये इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकता है। वो इसलिए क्योंकि कुछ पर्टिकुलर चीज़ आप अपने लाइफ में चाहते हो, जो हिम्मत नहीं हो रही है आपको, कुछ कुछ सच कुछ सडन सिचुएशन आप चाहते हो ठीक करना, हील करना, बट चीज़ें सही नहीं हो रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये भी बताता है कि किसी ना किसी तरीके से एक ईगो, किसी के साथ कुछ क्लैशेस हो सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकती है, किसी के साथ बातचीत बंद हो सकती है। देयर कैन बी सम मेंटल डिस्ट्रेस, मेंटली आप बहुत एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो। लोगों की बातें आपको सता सकती हैं, लोग आमने सामने कुछ आपको कुछ बोल रहे हैं एंड कहीं और कुछ और बोल रहे हैं। सो दिस कैन बी अ मेजर प्रॉब्लम। तो ये हफ्ता आप बहुत ज़्यादा ऐसा सोच सकते हो कि आपकी लाइफ में इरिटेशन बढ़ता जा रहा है। ओके, अब ये कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है, आपके ऑफिस में, आपके करियर में, आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें भी हो रही है जिसको संभालना बहुत आपके लिए मुश्किल हो रहा है दिन ब दिन। सो येस, दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू फॉर दिस वीक, बट येस, यू विल कम आउट ऑफ दिस। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा, थोड़ा सा अपनी चीज़ें डिस्क्लोज़ नहीं करनी होगी बाहर वालों को। अपनी कुछ पर्सनल ग्रजेस हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू सैजिटेरियस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए। तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय। हाय मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए। इस रीडिंग को आप लोग मून राइजिंग, सन राइजिंग जैसा भी देखना चाहें देख सकते हैं। ओके, सो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से ये हफ्ता आप लोगों के लिए कुछ पुराने, अगर आपके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, कोई काम थे, उनको पूरा करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपके वर्क प्लेस में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, मे बी अ शिफ्ट इन योर वर्क प्लेस और यू आर वर्किंग योर फॉर्म ऑफ वर्क। आप किसी तरीके का काम चेंज करते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हो। सो यू आर चेंजिंग लॉट ऑफ न्यू थिंग्स। ओके, देयर कैन बी सम इवेंट्स एट होम। घर में कुछ सेलिब्रेशन हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकती है। एंड ऑल्सो आपको आपके मेंटर्स से गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सो योर मेंटर्स आर गोइंग टू गाइड यू इन मैनी ब्यूटिफुल वे। ऑल्सो बहुत ज़्यादा आप बिज़ी होने वाले हो इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा आपका काम का प्रेशर हो सकता है। आपके लिए एडवाइस ये है कि अपना थोड़ा रेस्ट लीजिएगा। एंड स्टार्टिंग ऑफ द वीक में भी किसी के साथ आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आपके पार्टनर के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है, आपके वेल विशर्स के साथ भी आपकी आर्ग्यूमेंट हो सकती है। सो आपके लिए सलाह ये है कि किसी के साथ भी आर्ग्यूमेंट्स आपको नहीं करना है इस हफ्ते। ओके, एंड ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अपना पैसा अनवांटेड चीज़ों में खर्च कर सकते हो, मतलब जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट इतनी नहीं है वहाँ पे कुछ आप रॉन्ग डिसीजंस ले सकते हो जो कॉस्टली हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियली। और देयर कैन बी सम कमीशन रिलेटेड काम, अगर आप करते हो कमीशन से रिलेटेड कुछ काम करते हो तो वहाँ पे कुछ लॉसेस हो सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आप किसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो। ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स। How this week is going to be. For Capricorn, 9 of Pentacles, 7 of Wands, King of Cups. Okay, bottom of the deck में the 9 of Swords. कुछ ओवर थिंकिंग पैटर्न आपका चल रहा है
इस हफ्ते आपका ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगा किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर, किसी चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। हेल्थ में भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस आ सकते हैं, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, कुछ ऐसी चीज़ जो बहुत टाइम से आपको लग रहा है कि सॉल्व करना है बट लेकिन आप कर नहीं पा रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको ये भी बता रहा है कि कुछ कुछ जगह पे यू विल बी वेरी इंडिपेंडेंट। आप अपने काम में बहुत अच्छा कर रहे हो, पैसा मनी वाइज थिंग्स आर फाइन, पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, इंडिपेंडेंसी दिख रही है, बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, बट एट द सेम टाइम आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो कहीं ना कहीं। सो यू डोंट सोशली आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। सोशली आप बहुत ज़्यादा लोगों से मिक्सअप नहीं होना चाहते हो। आप अपने आप को बिल्कुल अपने लिए खड़े हो रही हो, स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए काफ़ी ज़्यादा आप खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द किंग ऑफ कप्स ऑल्सो। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि इमोशनल कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इस हफ्ते। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा चॉक ब्लॉक्ड फील कर सकते हो कि आप इमोशंस को ठीक करना चाहते हो अपनी लाइफ में, चीज़ें सही करना चाहते हो, बट कुछ चीज़ें आपको ऐसा लगेगा दैट यू नो थिंग्स आर नॉट फाइन। आपको ऐसा हो सकता है कि चीज़ें सही नहीं है आपके हिसाब से, तो वो आपको परेशान करेगा। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू, बट आई डू सी दैट देर इज़ somebody कैन एक्सप्रेस समथिंग दिस वे। कोई पर्सन आपको कुछ चीज़ें, अपने मन की कुछ बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं जो आप सुनना नहीं चाहोगे, ये पर्सन वही करेंगे। एंड ये चीज़ आपके लिए थोड़ी सी परेशानी का कारण भी बन सकता है, बिकॉज आप सुनना नहीं चाहोगे बट ये पर्सन आपको सुनाना चाहेंगे। सो यू विल बी लाइक ओके, मेरे रजामंदी नहीं है, आई डोंट वांट टू लिसन, स्टिल आई हैव टू हियर दिस। तो वो एक पैटर्न सही नहीं रहेगा, वो एक चीज़ मुझे दिख रहा है जो आपके लिए आ रहा है। ओके, सो यस, सो प्लीज़ बी केयरफुल ऑफ ट्रस्टिंग पीपल दिस वीक। आई एम श्योर आप नहीं कर रहे हो, आप बहुत सोच समझ के अपने डिसीजंस ले रहे हो लाइफ के। सो यस, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर एवरीवन। हाय कुंभ राशि, हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, लेट्स क्विकली चेक इन। आपके लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं हम लोग क्विकली देखेंगे फ्रॉम द एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट ऑल्सो एंड फ्रॉम टैरो ऑल्सो। ओके, इस रीडिंग को कैसे देखना है, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन सन साइन के हिसाब से भी देख सकते हो। ओके, सो कुंभ राशि, इस हफ्ते आपके कुछ प्रमोशन के चांसेस हो सकते हैं या आपकी प्रमोशन की कुछ बातें हो सकती हैं जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। आगे भी आपके कुछ चांसेस हो सकते हैं दैट यू माइट गेट प्रमोटेड, ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। एंड ऑल्सो आपके कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो आ सकते हैं अगर आप किसी के साथ कंबाइन करके कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे पार्टनरशिप में कोई काम करते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिख रहे हैं मुझे। ऑल्सो आप बहुत क्रिएटिव रहोगे इस हफ्ते, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आ रही है। बिज़नेस में ग्रोथ दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम्स अगर हैं आपके तो वो अच्छे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड ऑल्सो आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपके फादर की गाइडेंस, अगर आपके फादर हैं तो आपके फादर की गाइडेंस आपके लिए बहुत सही रहेंगी। एंड कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में भी कहीं ना कहीं आपका, अगर आप रियल एस्टेट चीज़ों से जुड़े हुए हो या वहाँ पे कहीं काम करते हो, यार प्रॉपर्टी डीलर और समथिंग, यार यू आर इनटू प्रॉपर्टीज़ रियल एस्टेट, देन वहाँ पे भी आपके प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। वो बहुत अच्छे शुभ चीज़ें हो सकती हैं। जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो है कि किसी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग चीज़ें हो सकती है, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। मैरिज लाइफ से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको प्रॉब्लम देगा इस हफ्ते। आपके पार्टनर आपको टाइम नहीं दे पाएंगे, मे बी योर पार्टनर विल बी वेरी वेरी बिजी, और ये चीज़ आपको बहुत परेशान करेंगी। ऑल्सो आप कहीं ना कहीं अपने काम में, क्या काम की वजह से बहुत ज़्यादा
आपका फोकस, आपके चिंता भावना बहुत ज़्यादा आपको सताएगा काम करने से, एंड कुछ काम को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, सो नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो दैट आप लोग के लिए 3 क्या मैसेजेस आते हैं एक्वारियस। Okay, we have the 5 of Wands, 9 of Pentacles, the Death energy. बॉटम ऑफ द डेक में नाइट ऑफ पेंटिकल्स। समथिंग इज मूविंग वेरी स्लोली। आपके लाइफ में कुछ चीज़ें बहुत स्लो तरीके से चल रही हैं। ओके, देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। आपके लाइफ में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज आ रही है। आपके आसपास लोग या तो आपसे जलते हैं या कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में कोई ऐसा एक पैटर्न ख़त्म होने वाला है आपकी लाइफ में जो कि आपको बहुत परेशान कर रहा है। रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकते हैं, फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं, मनी से रिलेटेड भी हो सकते हैं कि आप जो कमाते हो, वट एवर यू आर अर्निंग, पीपल आर वेरी जेलस ऑफ इट। उस चीज़ से लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। वो चीज़ वो अपने पास रखना चाहते हैं, जो आपकी मेहनत होती है वो अपने पास रखना चाहते हैं, समथिंग। ये वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ ऑल्सो टेलिंग मी दैट इस हफ्ते आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज वी हैव द डेथ एनर्जी एज वेल। सो आपकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, इन अंदरूनी ट्रांसफॉर्मेशन, वेर यू आर जस्ट चेंजिंग फ्रॉम इनसाइड। आपके लाइफ में जो जो प्रॉब्लम्स अभी अगर आई हैं, यू वॉन्ट टू चेंज दैट, यू वॉन्ट टू फील दैट। आप वो फील करना चाहते हो, आप वो जानना चाहते हो कि ये चेंजेस क्यों आ रही है, और इस चेंजेस के पीछे बहुत सारी रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो रही हैं। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिग बिकॉज द बिग इज़ गोइंग टू हैपन। बहुत बड़ा कुछ चेंज आप करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पर्टिकुलर पैटर्न आपके लाइफ में ख़त्म हो रहा है। वो पैटर्न ये भी हो सकता है सबसे कि जिस तरीके से आप हो एज अ पर्सन, आप पूरी तरह से कैसे चेंज हो जाओगे। You can change like that. Okay, so this is all I have for you Aquarius. I hope आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बढ़ते अगली राशि की तरफ, दैट इज स्पाइसेस यानी कि मीन राशि। हाय मीन राशि यानी कि पाइसेस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है ये हफ्ता आप सभी के लिए एस्ट्रोलॉजिकल एंड टैरो के हिसाब से हम लोग देखेंगे। सो देखो पाइसेस, ये हफ्ता आपके लिए आपकी जो वर्क प्लेस में आपका रिस्पेक्ट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा था जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका रिस्पेक्ट नहीं आ रहा है या लोग आपको उस तरीके से नहीं पूछते हैं, बट अब इस हफ्ते आप देखोगे कि लोग आपको थोड़ा थोड़ा रिस्पेक्ट देना शुरू कर रहे हैं। ओके, आप कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, मे बी कोई नया प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हो या फिर आप बेचना चाहते हो, वट एवर। मुझे मोस्टली खरीदने की चीज़ें ज़्यादा दिख रही है कि यू माइट इन्वेस्ट इन सम काइंड ऑफ अ प्रॉपर्टी। ऑल्सो आप अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की सोचोगे, मे बी बहुत जिमिंग एक्सरसाइजेज, अपने लुक्स में ज़्यादा फोकस करना, ज़्यादा अपने आप को सेल्फ फोकस होना, सो दैट लोग आपकी इज्जत करें एंड ऑल दैट। आपको बड़ों से बहुत रिस्पेक्ट मिलने वाला है। आपकी फैमिली में इनकम भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब देयर कैन बी पीपल कि जो लोग काम नहीं करते थे, ऑल ऑफ अ सडन उनकी भी सैलरीज बढ़ेंगी, उनके इनकम्स बढ़ेंगे। अगर वो बिज़नेस करते तो उनकी बिज़नेस बहुत अच्छा होने वाला है इस साल में। तो बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव भी हैं। ओके, आपको बोला जा रहा है कि मिड वीक तक अगर आप अपनी कोई नया बिजनेस आइडिया है आपके मन में या आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम यू कैन स्टार्ट। ओके, जिन चीज़ों का ध्यान देना है वो ये है कि किसी तरीके की फैमिली में कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी शुरू हो सकती है इस हफ्ते। ओके, इन्वेस्ट अगर स्टॉक मार्केट में कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। हेल्थ वाइज माउथ में कुछ अल्सर्स वगैरह हो सकते हैं, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, सो प्लीज़ गेट योर डेंटल चेकअप डन एंड ऑल ऑफ दैट। वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी।
ब्लड प्रेशर को लेकर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो ब्लड प्रेशर आपकी बढ़ सकती है, बीपी बढ़ सकती है। लोग आपके पीठ पीछे गॉसिप कर सकते हैं, ओके, दिस में कॉज सम डिस्ट्रेस ऑन यू, मतलब जो चीज़ आपको पता ही नहीं है कि लोगों ने आपकी बातें कहाँ से कहाँ पहुँचा दी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। आपको ये बोला जा रहा है कि बस लोगों के साथ आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, ओके। सो फ्रॉम द टैरो लेट्स सी कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए 3 कार्ड्स क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है। Okay, we have the King of Wands, we have Queen of Cups and 3 of Pentacles. बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 2 of Swords। दूसरों के बातों पे बहुत ज़्यादा आ रहे हो Pisces, अपना दिमाग आप नहीं लगा रहे हो, इनफैक्ट आप सोच ही नहीं पा रहे हो, आप डर रहे हो कोई डिसीजन लेने से, यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड एंड आपका मन आपको कुछ और बोल रहा है, आपका दिमाग आपको कुछ और बोल रहा है, और ज़्यादातर आप दूसरों की ज़्यादा ही सुन रहे हो, यू आर नॉट लिसनिंग टू योर ओन थिंग्स, आप अपनी बातें नहीं सुन रहे हो, आप दूसरों की ज़्यादा सुन रहे हो। सबसे पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। इस हफ्ते आप, मैंने जैसा बोला कि आपके वर्क लाइफ में आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, लीडरशिप पोजीशंस दिखाई दे रही है, आप कुछ बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए भी दिखाई दोगे। साथ ही साथ आप एक आप बहुत पैशनेट होगे, जो भी आप काम करोगे उस पर आप बहुत पैशनेट होते हुए दिखाई दे रहे हो। देन वी हैव द क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स आपको ये भी बोल रहा है कि आप बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी वेरी इमोशनल। मिड वीक में आपके मन में कोई बातें रहेंगी जो आप लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहोगे, आपके मन में ये रहेगा कि ये मेरी बात है, ये मैं नहीं बोलूँगी या बोलूँगा, क्योंकि अगर मैंने बोला तो लोगों को बुरा लग सकता है, समथिंग लाइक दैट। 3 ऑफ पेनिकल्स आपको ये बोल रहा है कोलैबोरेशन में काम अगर आप करोगे, कोई चीज़ें आप मिलजुल के यूनिटी में चल के करोगे तो वो चीज़ें आपके लिए ये हफ्ते बहुत प्रॉफिटेबल साबित होंगे। अगर आप इस हफ्ते प्रॉफिटेबल, आप कोलैबोरेशन में चीज़ें काम नहीं करोगे तो चीज़ें सॉल्व नहीं होएंगी, वैसे की वैसे ही रहेंगी जैसी है। सो डोंट एक्सपेक्ट समथिंग ग्रेट कि मैंने कोलैबोरेशन में काम तो नहीं करना है, मैंने खुद ही काम करना है तो सब कुछ अच्छा अच्छा होता रहेगा। नो, यू नीड सपोर्ट, यू नीड, आपको अपने काम को डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होएगा। सो ये हफ्ता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन टर्म्स ऑफ कोलैबोरेशन, क्रिएटिविटी एंड टीम वर्क। तो कहीं ना कहीं टीम वर्क आपको करनी है, ओके। एंड आपको दूसरों से भी सपोर्ट लेना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए कि अकेले। अगर कोई सलाह चाहिए, कोई मशवरा चाहिए, कोई एडवाइस चाहिए, पीपल आर स्केयर्ड ऑफ टेकिंग एडवाइस, आई डोंट नो व्हाई। they don't want to spend like money on getting advice। मुझे बहुत बेकार लगता है, because it's like you should take advice, whether it's a counselor, whether it's a financial advisor। आपको एडवाइज़र से अगर कुछ सलाह मिल जाएगी तो आपकी लाइफ बड़ी परफेक्ट हो सकती है, जैसा आप चाहते हो, सीक्वेंसिंग अच्छी हो सकती है। बट लोग डरते हैं कि यार पैसा देना पड़ेगा, देना है तो इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, ओके, दिस इज़ व्हाट आई, मतलब मुझे ऐसा लगता है लोगों को करना चाहिए। और ये आपके लिए एनर्जी ज़्यादातर आ रही है कि आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि नहीं ये काउंसलिंग क्या सुनना, डरा देंगे, ये वो, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक एडवाइस, ओके। सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। सो दिस वॉज ऑल आवर वीकली रीडिंग। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।